मेरे आका इरशाद फरमाते हैं माँ की दुआ पैगंबर के दुआ के मानिद होती है। पैगंबर के दुआ के मानिद माँ की दुआ। बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा कब्रिस्तान के पास गए, एक कब्र में से क्या देखते हैं, एक कब्र फटी, एक शख्स निकला कब्र में से, सर उसका गधे का, पूरा जिस्म था उसका और सर गधे का, हैंची 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 3 बार रहेगा। असर का वक्त था, चला गया। एक बड़ी भी बैठी हुई थी कब्रिस्तान के गेट के पास। बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा ने इरशाद फरमाया, ए माही ये क्या मंजर है, ये कौन है, सुनो। बड़ी भी कहती है, ए बेटा ये वो शख्स है जब माँ इसको नसीहत करती, माँ इसको समझाती तो ये माँ को कहता कि क्या गधे जैसी भुगती है, क्या गधे जैसी भुगती है, क्या गधे जैसी भुगती है। जब से ये मरा है अल्लाह ने इसको इस अजाब में मुब्तला कर दिया है इसको। बताओ, माँ को गाली बोलने वालों, माँ को सताने वालों, माँ को परेशान करने वालों, अल्लाह के लिए डरो, जरा डरो कि माँ को कभी नाराज नहीं करना, बाप को कभी नाराज नहीं करना। यहां तक के माँ कैसी भी हो, मुत्तकी नहीं, परहेजगार नहीं, नमाजी नहीं, हाजी नहीं, कैसी भी हो, माँ माँ ही है। बोलना ही नहीं मेरी माँ ऐसी है, तेरी माँ कैसी भी है, तेरी माँ है। तो कुछ भी बोलेगा तो क्या बोलेगा, माँ ही बोलेगा ना, माँ ही है तेरी, वो कैसी भी हो। और वो कैसी मोहब्बत करती, कैसी। अगर किसी के बेटे ने शराब पी लिया और कोई जाकर बोलेगा अरे तेरा बेटा शराब पी रहा था, क्या बोलती, नहीं मेरा बेटा पीता थोड़ी, दोस्तों ने पिला दी होगी। ये उसकी ममता, ये उसकी मोहब्बत, ये उसका अंदाज, ये उसकी मोहब्बत है बेटे के ताल्लुक से। और देखो माँ माँ होती है, कितना भी काला हो लेकिन माँ कहती है मेरा चांद का टुकड़ा। हाँ, ये माँ है, ये मोहब्बत। और हमारी मोहब्बत कैसी, कैसी मोहब्बत, अट्टा कट्टा मुसंडा कर दिया, खिला पिला के तगड़ा पड़ा के कर दिया, और पर निकल गए, हाथ बाजू निकल गए, फिर कोई वैल्यूशन नहीं, कोई कदर नहीं। हाँ है ना, मुआशरे में यही चल रही है बीमारी। घर को अंदर जन्नत छोड़ रहे हैं, बाहर भाग रहे, बाहर में जा रहे, अनबोड़े तीर मार के आ रहे। बोला हमने बहुत, अरे कुछ तीर नहीं मारा, कुछ तीर नहीं मारा। तीर तो जब तेरा लगेगा जब तू तेरी हकीकत तेरे माँ बाप को तू राजी करेगा। दीन में सरकार फरमाते उठो, मुस्कुरा कर एक मर्तबा तो देखो, एक मर्तबा तो देखो। मेरे आका फरमाते एक मर्तबा देख लिया तो एक हज का सवाब मिल गया तुझे, मकबूल है हज। हाँ, कोई हाजी गारंटी नहीं लेगा, कोई हाजी बोल ही नहीं सकता मेरा हज मकबूल है, लेकिन मेरे नबी ने कहा तुझे एक मकबूल हज का सवाब जरूर मिलेगा, मकबूल हज का। यार कितना गोल्डन चांस है, कितना प्यारा मौका अल्लाह ने हमें अता किया कि हम ईमान वाले घर में पैदा हुए। अब सुबह में उठे तो पहले माँ के चेहरे को देखे मुस्कुराकर, और कुछ भी काम करने से पहले माँ के हाथ को भूसा दे दे, दुआ ले ले माँ से, है ना। लेकिन नहीं, ऐसा मत बोलो इनको, इनको अभी ये दिया ना मैंने इंजेक्शन, बोले मौलाना कुछ भी बोल के गए, हमारे ताल्लुक से बोले, तुम्हारे ताल्लुक से क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे। अरे इनका मकाम, इनका मर्तबा, इनका रुतबा बड़ा बुलंद और बाला है। एक मर्तबा इमाम मोहम्मद गजाली अलैहिर्रहमा आप लिखते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर के पहाड़ पर, कोहे तूर के पहाड़ पर आप कलाम कर रहे थे। आपने अर्ज की बारी ताला सफर करना चाहता हूं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया मूसा सफर करना चाहते, सवारी की जरूरत है, फुला जगह पर चले जाओ, फुला जगह वहां जाना, वहां एक मेरा बंदा है, एक मेरा बंदा है, दिल के कानों से सुनो, उस बंदे से सवारी तलब कर लेना, वो तुझे सवारी अता कर देगा। मूसा अलैहिस्सलाम को गए, जाकर सलाम किए, एक नबी आए, वो आपका उम्मती। अर्ज की कि या नबी अल्लाह कैसे आना हुआ। मूसा अला नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाए कि मुझे सवारी चाहिए, सफर करना है, सवारी चाहिए।
आपने कहा ठीक है रुको। आसमान की जानिब देखा और एक टुकड़ा था बादल का, एक टुकड़ा। इशारा किया कि नीचे आ जा, नीचे आ जा। वो टुकड़ा नीचे आया, बादल का टुकड़ा नीचे आया। मूसा अलैहिस्सलाम देखते रह गए, बड़ा पावरफुल दिखता है ये, बादल के टुकड़े को नीचे आ गया। बोले इस पर बैठ जाओ, जा जाना ये मंजिल तक लेकर चला जाएगा। हैरान, जा जाना है वहां पर। आप तो हैरान और परेशान हो गए। बस आपको क्या इंतजार था कि कब सफर से लौट कोहे तुर के पहाड़ पर जाओ और ये शख्स कौन है उसके ताल्लुक से पूछ लो। सफर से वापस हुए, फिर रब की बारगाह में अर्ज की, बारी ताला वो कौन शख्स था जिसने टुकड़े को बुला लिया बादल के। मौला आखिर उसका क्या अमल ऐसा है, क्या अमल ऐसा है। सुनो, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मूसा इसकी मां हमा वक्त यही दुआ करती थी, क्या, या अल्लाह मेरे बेटे ने मेरी कोई बात को नहीं ठुकराया, कोई बात को नहीं झुटलाया, मेरा बेटा मेरी हर बात को मानता था। मौला तू भी मेरे बेटे की हर बात को मौला सुन ले, मेरे बेटे की हर दुआ को सुन ले मौला। तो ए मूसा, जब इसने इसकी माँ की बात को नहीं टाला तो मैं भी इसकी दुआ को कभी नहीं टाला। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, जश्न गौसुल वरा, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पता चला माँ की दुआ लो, बाप की दुआ लो, उनकी खिदमत करो। ऐसा नहीं शादी हो गई के बाद 8, 10, 15 दिन, महीना 2 महीना नहीं हुआ तो उसको 21 भाव बढ़ता, क्या क्या अल्लाह छोड़ देने का, छोड़ देने का। लेकिन ऐसा नहीं कि भाई वो माँ बाप है, उन्होंने इतना खर्चा किया, हम उनकी खिदमत करेंगे, ऐसा नहीं। अलग ही रहना, एंजॉय इज लाइफ, यही चल रहा है ना अभी। ऐसा नहीं करना बाबा। क्या करने का, माँ बाप की मस्त खिदमत करने की। पूरा पूरा गोल्डन चांस अल्लाह ने जब तुमको दिया है, जिसके माँ बाप अभी हयात है और जिसके माँ बाप चले गए, उनसे पूछो कि उनके दिल पर क्या गुजरती है, क्या गुजरती है। बहुत से मर्तबा मुफ्ती साहब किबला ऐसे गमगीन होते जब भी तस्किरा होता, माँ की इतनी बहुत खिदमत की है, इतनी खिदमत की है, इतनी खिदमत बचपन से लेकर। पर जिनके माँ बाप नहीं है उनसे पूछो कि उनके दिल पर अभी क्या बीत रही है, क्या बीत रही है। चले गए। तो तुम्हारे पास है तो कदर करो, इज्जत करो, हुस्न सुलूक करो, उनकी खिदमत करो। कभी भी कितना भी बोल दे, पलट के जवाब मत दो, पलट के जवाब मत दो। अरे तुम उनके साथ कितना भी बुढ़ापे में भी कितने भी परेशान करोगे, कितने भी सताओगे, कितने भी सताओगे, फिर भी वो तुम्हारे से मोहब्बत ही करेगी, मोहब्बत ही करेगी। एक मर्तबा एक सहाबी रसूल थे, उनकी जबान पर आखिरी वक्त था। मेरी बात को समेट रहा हूं क्योंकि हजरत को ज्यादा बिठाना भी अच्छा नहीं है मुझे, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया है ना। अभी सहाबी रसूल थे, आखिरी वक्त था, नज़ा का वक्त है, कलमा पढ़ा रहे, कलमा जबान पर नहीं आ रहा है, कलमा ही नहीं आ रहा है, बार बार पढ़ाया जा रहा है, बार बार पढ़ाया जा रहा है। और आला हजरत सरकार ने फतवा रज़ा शरीफ में यह भी इरशाद फरमाया कि जो माँ बाप के गुस्ताख होते हैं, मुश्किल है उनका ईमान पर मरना। आला हजरत सरकार फरमाते मुश्किल है, क्यों, क्या वजह है इसकी। कोई शक ही नहीं है ना इसमें। जिससे माँ बाप नाराज हो गए, इससे तो अल्लाह उसका रसूल नाराज हो गया। वो कैसे कामयाब हो सकता है जब उसका कोई अमल ही मकबूल नहीं है, कोई अमल ही उसका कबूल नहीं है, वो कैसे बच सकता है। साहबी रसूल है, कलमा नहीं आ रहा है मुंह पर। अल्लाह के रसूल की बारगाह में साहबी हाजिर हुए, अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा जबान पर ही नहीं आ रहा है। मेरे आका ने इरशाद फरमाए, उसकी माँ है। बोले हाँ।
बोले उसकी माँ से जाकर कहो कि तेरे बेटे की जबान पर कलमा नहीं आ रहा है। उसकी वजह क्या है पता है? मेरे आका फरमाते उसकी माँ नाराज है उससे, उनसे नाराज है माँ। गए सहाबी रसूल माँ के पास और माँ से जाकर कहने लगे, माई तुम्हारी बेटे की जबान पर कलमा नहीं आ रहा है, चलो और जाकर उनको माफ कर दो। क्या कर दो? माफ कर दो। मां कहती है नहीं, माफ नहीं करूंगी, माफ नहीं करूंगी। परेशान किया है, ख्याल नहीं रखा है, माफ नहीं करूंगी। माई जिद करने लग गई। फिर सरकार की बारगाह में गए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माई कहती है मैं माफ नहीं करूंगी। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि जाओ उनकी मां से जाकर बोलो कि तेरे बेटे को लकड़ियों की आग के अंदर डाला जा रहा है, जलाया जाएगा। बस सरकार ने इरशाद फरमाया, गए साहबी बस यही बात अर्ज कर दी सरकार की बात। मां थी वो, देखो कितना परेशान किया। मां की ममता उठी और जाते ही मां चली गई बेटे के पास, सहाबी रसूल के पास गई और जाकर कहा, मैंने अल्लाह उसके रसूल के लिए सब माफ कर दिया, मैं तुझसे राजी हो गई बेटा, मैं तुझसे राजी हो गई। इतना ही कहना था, जबान पर कलमा मुबारक आ गया, कलमा पढ़ लिया। कलमा पढ़ने के बाद फिर रो निकल गई। पता चला मां राजी है तो सब राजी, मां नाराज तो सब नाराज। यानी पहली तुम्हारी और आखिरी सीढ़ी जो घर के अंदर है वो मां है। मां की खिदमत करो, माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप से मोहब्बत के साथ रहो, उनका कभी दिल मत दुखाओ। और मेरी आखिरी बात अपने दिलों के कानों से सुन लो, अगर किसी ने ऐसा किया हुआ है तो शर्माना नहीं, टेंशन नहीं लेना, जाकर हाथ पकड़कर रोकर माफी मांगो, मांग लेना। माँ से भी माफी मांगना, बाप से भी माफी मांगना। और आइंदा इंशाअल्लाह अहद करेंगे, जब तक अल्लाह ने जिंदगी दी हमारे माँ बाप है, इंशाअल्लाह हम उनकी खिदमत करते रहेंगे। इंशाअल्लाह करेंगे ना इंशाअल्लाह। कौन कौन